न्यूज़ इंडिया लाइव टीवी में आपका स्वागत है। लोकेशन कुशीनगर, रिपोर्टर मणीन्द्र कुमार। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश कुशीनगर जनपद कशिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा सिसवा मठिया में शुक्रवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई गई जयंती एवं तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित किया गया तथा गाजे बाजे के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती युवा भीम ग्रुप के द्वारा मनाई गई, जिसके मुख्य अतिथि रहे एमएलसी राम अवध यादव ने बताया, बाबा साहेब ने देश को संविधान देने का कार्य किया है और संविधान को बचाने की ज़रूरत है। बाबा साहेब के संविधान की देन है। दबे कुचले अल्पसंख्यक दलित व समाज के सभी वर्गों के लोग को हक दिलाने का जो जगह मिली है वह बाबा साहेब ने संविधान में हक दिलाने का काम किया है। बाबा साहेब ने दिया जो उत्तर प्रदेश के विधान सभा में मुझे जाने का अवसर मिला है। बाबा साहेब ने भारतीय संविधान का काम किया है, नहीं तो हम जैसे लोगों को उच्च सदन में जाने का अवसर नहीं मिलता। बाबा साहेब की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही वरिष्ठ अतिथि बसपा पूर्व जिला अध्यक्ष रामधन प्रसाद जी ने बताया कि बाबा साहेब ने शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करने का जोर दिया। मैं कहना चाहता हूं, जो भी समाज के लोग हैं वह अपने बच्चों को शिक्षा दें। जब वह शिक्षित होंगे तभी देश को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। नौ युवा भीम ग्रुप अध्यक्ष सोनू प्रसाद, विकास कुमार, धनंजय कुमार, पवन कुमार, राहुल कुमार इत्यादि बहुत ही भारी संख्या में भीड़ उपस्थित रहे। 130वीं जयंती बाबा साहब अम्बेडकर की, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपने क्षेत्र, अपने गांव सिसवा मठिया और अपने क्षेत्र देवरिया कुशीनगर की जनता की ओर से, अपनी ओर से बाबा साहब की 130वीं जयंती पे मैं उनको सत नमन करता हूं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब ने देश को संविधान देने का काम किया और आज संविधान को बचाने की ज़रूरत है। बाबा साहब के संविधान की देन है कि आज समाज के दबे कुचले, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित और समाज के सभी वर्ग के लोगों को हक दिलाने का काम जो हुआ है, संविधान में इंतजाम बाबा साहब ने किया है। और बाबा साहब के उस संविधान की देन है कि आज हम लोग लोकतंत्र में, आज उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में मुझे जाने का अवसर मिला है। मैं मानता हूं कि यदि बाबा साहब ने ये संविधान नहीं बनाया होता तो हम जैसे लोग उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में जाने के लिए अवसर हम लोगों को नहीं मिलता। बाबा साहब को पुनः उनके जयंती पे मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, सत नमन करता हूँ। आप ये जो आपके साथ पब्लिक जमी हुई है, भीड़ लगा हुआ है, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बाबा साहब के संदेशों को हम बताना चाहेंगे कि बाबा साहब ने यदि किसी बिंदु पे जोर दिया, सबसे ज़्यादा जोर दिया, तो उसमें शिक्षा पे बाबा साहब ने जोर दिया। और हम कहेंगे कि जो यहाँ उपस्थित लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का काम करें। बाबा साहब का सपना था कि यदि हमारा समाज शिक्षित होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, देश को मजबूत कर सकते हैं। हम इस अवसर पे यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों और बच्चों से, नौजवानों से कहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो शिक्षा की है। और यदि आप शिक्षित बन जाओगे, पढ़ने लिखने में आप आगे निकल जाओगे तो आपकी तरक्की हो जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें।
अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। लेटेस्ट खबर देखने के लिए न्यूज़ इंडिया लाइव टीवी चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं।